इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी के क्लास 9th का हिस्ट्री का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नाजीवाद। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए चैप्टर बहुत छोटा है तो हम लोग इसको कम टाइम में अभी हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई और नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया गया। याद रखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, जो एससीईआरटी का बुक है बिहार का, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इनको पढ़ने में। इसलिए हम क्या कहें, उसी बुक से 60 नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम उसको 60 नोट्स के माध्यम से तैयार कर लिए हैं, जिससे पढ़ने में आप लोगों का काफ़ी टाइम बचेगा। इसलिए आप लोग हम नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई और नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया गया। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ तथा इसकी पहली बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा, जर्मनी में जो है इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ तथा इसकी पहली बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ। देखिए जर्मनी की हम लोग बात कर रहे हैं। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। याद रखिएगा, वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति को आपातकालीन की शक्तियाँ दी गई वो कहाँ से दी गई हैं, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान को ही माना जाता है। देखिए यहाँ पर आगे भी दिया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान को ही माना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में जब पूछा गया प्रश्न, पूछ भी सकता है इसको। 1917 में रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। देखिए हम लोग थोड़ा हिटलर के बारे में जान लेते हैं। उसका लालन पालन सही से नहीं हो सका। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि हिटलर जो है बचपन में क्या बनना चाहता था, तो चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध जो हम लोग चैप्टर देखिए 4 में पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त होते भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। किसको? हिटलर को। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया, ये भी याद रखिएगा। रूर प्रदेश पर किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का। जर्मन प्रदेश रूर औद्योगिक रूप से काफ़ी संपन्न था। हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की। देखिए दोस्तों, यह जो है यह जो इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है, क्योंकि देखिए टीआरई के एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की और देखिए कहाँ पर किया था, तो जेल में ही रहकर किया था, ये भी याद रखिएगा। हिटलर मौके के तलाश में था एवं उसने जनाक्रोश का लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ एवं हिटलर को बंदी बना लिया गया। 1924 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसने स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। देखिए याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार यह चिन्ह के बारे में पूछा गया है। तो हिटलर जो था वह स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1925 में जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई, ये भी याद रखिएगा। 1924 में जर्मनी के निम्न सदन राइखस्टैग के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 स्थान मिले थे। तो देखिए जर्मनी का जो निम्न सदन है उसका नाम है राइखस्टैग, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। इटली, जर्मनी एवं जापान के बीच का
मिंटन विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो बाद में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1938 के म्यूनिख सम्मेलन में सुडेटरलैंड जर्मनी को दे दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम था नाजीवाद था, इसमें केवल इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।